इसमें इधर देखना सभी, कोऑर्डिनेट उसके चक्कर में रहेगा तो वही दिमाग रहेगा कहीं और समझेगा कहीं। अब यहाँ देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने पार्ट में है, तो 7वां पार्ट में। तुम लोगों को चैप्टर के साथ साथ लेसन का भी जानकारी आवश्यक है। अगर कोई पूछ दिया कि 7वां पार्ट में कौन से चैप्टर हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसे हैं और इसके जनक कौन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम जिसपे हम संख्याओं की या किसी स्थान की दूरी या किसी संप्रदाय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का डिस्टेंस की मापांक करते हैं, या क्या कहते हैं उसके आनुपातिकता का अध्ययन करते हैं, वह हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। इसी में अगर पूछा जाता है इसके जनक किसे कहा जाता है, तो इसके जनक को पूछा गया था रेने द कार्ते को। रेने द कार्ते हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर किसे कहा जाता है, रेने द कार्ते को। किसके कहा जाता है, रेने द कार्ते को। इसी में होता है, इसमें होते हैं पाद, जिसको कहते हैं हम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, पाद, और क्या होते हैं, चतुर्थांश। इसमें हम किसको किसको पढ़ेंगे पहले वे देख लो। इसके बाद आता है मूल बिंदु। किसका अध्ययन करेंगे, मूल बिंदु का। इसके बाद इसी में आता है भुज और कोटि। क्या आता है, भुज और कोटि, भुज और कोटि। इसके बाद आता है इसमें दूरी सूत्र। इसके बाद इसमें आता है, क्या कह सकते हैं, अच्छा अब जब आने लगेंगे तथ्य तो उसको पढ़ेंगे। अब इसमें देखो चतुर्थांश की बात आई। किसकी बात आई, चतुर्थांश। तो हमारे चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इसमें प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ पाद या चौथे चतुर्थांश हुआ ना। जिसको हम अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे, ये मान लो ऐसे और ये मान लो ऐसे। इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। इसको कौन से अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष। और इसको एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। यह प्लस होता है और यह वाई अक्ष के माइनस होता है। यह एक्स प्लस होता है और यह एक्स जो है माइनस होता है। और यहाँ मूल बिंदु जो होता है वहाँ 0 और 0 होता है। मूल बिंदु को हम सूचित भी करते हैं 0,0 से। मूल बिंदु को किस किस चीज से सूचित करते हैं, 0 0 से। याद रखना, मूल बिंदु को किससे सूचित करते हैं, 0 0 से। रेने द कार्ते कौन है, निर्देशांक ज्योमेट्री के जनक हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसको देखो, इधर x प्लस इधर x माइनस, माथा प्लस और उसके नीचे माइनस। और मूल बिंदु को किससे सूचित करते हैं, 0 0 से। ये प्रथम चतुर्थांश ये कहलाता है। कौन चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। इसको कौन कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। इसके बाद ये होता है कौन चीज, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। इसके बाद यह कैसा होगा रे, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या पढ़ेंगे इसको, चतुर्थ चतुर्थांश पढ़ सकते हैं ना। अब पहला वाले भाग जो होते हैं ना, वह प्लस और प्लस होते हैं। ये वाले भाग जो होते हैं ना,
वह शुरू में माइनस और अंतिम में क्या रहेगा, प्लस। तीसरा जो होता है ना, शुरुओ माइनस अंतिमो माइनस, ये तृतीय। आई में पहला प्लस अंतिम में माइनस, तो अंतिमा पाद। अंतिमा पाद कौन पाद होता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश होता है ना। अब यहाँ देखो तेजी से, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, और उसके कोने कोने तृतीय चतुर्थांश में तो माइनसे माइनसे। पहला में क्या होगा यार, जब रहेगा तो प्लस प्लस, और कोनिया के जब आएगा तो माइनस माइनस, और तब दूसरा में होगा शुरू में माइनस। दूसरा में क्या होगा, शुरू में माइनस, और में क्या होगा, अंतिम में माइनस। शुरू में माइनस और अंतिम में माइनस, तो अंतिम में माइनस तो अंतिमा पाद। तो अंतिमा पाद कौन सा होता है, चतुर्थांश होता है। अब देखो इस एक्स अक्ष को, इसी एक्स को क्या कहते हैं जानते हो, एक्स वाले रेखा को कहते हैं हम एक्स अक्ष। कौन अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। एक्स रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसी को कहते हैं हम भुज। क्या कहते हैं, भुज। इसी को कहते हैं हम क्षैतिज तल। कौन तल कहते हैं, क्षैतिज तल। क्या कौन तल कहते हैं, क्षैतिज तल। एक्स अक्ष का नाम है, एक्स रेखा का नाम है एक्स अक्ष। इसी को हम भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसी को हम क्षैतिज कहते हैं। अब वाय वाले को देखो, इसी को हम कहते हैं वाय अक्ष। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। और इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो वाय अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो वाय अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो वाय अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। एक्स अक्ष को हम क्षैतिज कहते हैं, तो वाय अक्ष को ऊर्ध्वाधर। क्योंकि वाय अक्ष ऊपर की ओर है, तो उसको कौन चीज कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। अगर एक्स अक्ष को हम क्षैतिज कह सकते हैं, तो वाय अक्ष को क्या कह सकते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो वाय अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। मूल बिंदु को किस किस से सूचित किया जाता है, प्रथम पद में क्या क्या आता है, प्लस प्लस। तो तृतीय पद में क्या होगा, द्वितीय के शुरू में माइनस, तो चतुर्थ के अंतिम में माइनस। ये कौन से पद हो जाएंगे। अब देखो वैसे नहीं तो तुम लोग एक्स रेखा का अध्ययन किया है, ये संख्या रेखा का अध्ययन किया है, या तूने इसमें क्या कहते हो ग्राफ बनाना सीखा है। तो देखो यहाँ प्लस होता है और वायु अक्ष क्या होता है, प्लस। तो प्लस और प्लस हुआ ना, इस रेखा को क्या नाम कहेंगे, प्लस हो या प्लस हो गया। इसको क्या कहेंगे, पहले एक्स लिया जाता है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस, और वाई का वैल्यू क्या है, प्लस। इसीलिए यह हो गया माइनस प्लस। इसमें पहले एक्स लिया जाएगा तृतीया में भी, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हुआ ना। और इसमें देखो ये पहले एक्स लिया जाता है तो प्लस, ये हो गया माइनस। ऐसे भी दे सकते हैं। तो ऐसे याद रखना, प्लस प्लस तो प्रथम, माइनस माइनस तो तृतीय, शुरू में माइनस तो द्वितीय, अंतिम में माइनस तो चतुर्थीय। हो जाएगा ना। अब तुम लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक नंबर में +3,2 ये कौन पाद होगा बताओ तो। क्योंकि प्लस से प्लस है, नहीं कोई चिन्ह है, तो ये कौन सा पाद हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। अब इसी में हम देते हैं, मान लो -3 और है 4, ये कौन सा चतुर्थांश होगा, क्योंकि शुरू में माइनस लगा तो कौन होगा, द्वितीय। क्या लगेगा, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा नंबर में हम देते हैं -1/5 -1/6, ये क्या होगा, कि बटे में रहे कि पूर्णांक में रहे कि दशमलव में रहे, हमको वह नहीं देखना है, सिर्फ हमें चिन्ह देखना है। तो यहाँ माइनस माइनस हुआ तो कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है। फिर इसी के बाद अगर पूछ दिया जाए तुम लोगों को
8.5 कॉमा माइनस 7.3, ये क्या हो जाएगा? अंतिम माइनस है, तो ये कैसा पाद हो जाएगा? चतुर्थ पाद हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो तुम लोग बना लोगे ना। अब आते हैं हम मूल बिंदु पर। मूल बिंदु को किससे सूचित करते हैं? इसमें हम यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। हो गया। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा दूरी सूत्र। क्या होता है? दूरी सूत्र। हम यहाँ दूरी बराबर लिख सकते हैं। मान लो यहाँ A है और यहाँ B है, तो यहाँ निर्देशांक होंगे और यहाँ निर्देशांक होंगे। समझ गया? तो निर्देशांक का यहाँ चिन्ह नहीं न लिखे हैं। यहाँ देखो, इसी में निर्देशांक का चिन्ह देखो, इसका चिन्ह क्या होता है? निर्देशांक का यही लिख देते हैं। कौन चीज? चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। ट्रिपल स्ट्रेट लाइन। ट्रिपल स्ट्रेट लाइन। निर्देशांक ज्योमेट्री का चिन्ह होता है ट्रिपल स्ट्रेट लाइन। अगर तुम लोग त्रिभुज लिखते हो तो इसको ऐसे ट्रायंगल लिख देते हो ना, इसीलिए चतुर्भुज लिखते हो तो ऐसे कर देते हो ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो उसी प्रकार से निर्देशांक का चिन्ह होता है ट्रिपल स्ट्रेट लाइन। फिर दूरी सूत्र देखो, यहाँ हम लिखते हैं रूट अंदर x1 घटा x2 पर होल स्क्वायर और प्लस y1 घटा y2 पर होल स्क्वायर। ये हमारा क्या कहलाता है? दूरी सूत्र कहलाता है। अगर हम 7.1, 7.2, 7.3 तक दिया गया है BTC में, किसमें दिया गया है? और KCC में भी उसे उतना तक दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ देखो 7 पॉइंट जो हम बनाएंगे, मात्र एक ही सूत्र से हम सबको हम क्या करेंगे? हल कर देंगे। समझ गया ना? यहाँ सिर्फ दूरी सूत्र से 7.1 को क्या करेंगे? हम हल कर देंगे। बाकी सूत्र का टेंशन लेने वाला कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे यह बाद में हम इसको देखेंगे। दूरी सूत्र होता है x1 घटा x2 पर होल स्क्वायर, y1 घटा, और एक होता है मध्य बिंदु सूत्र। कौन बिंदु सूत्र होता है? मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2। x का निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु से x का निर्देशांक, मध्य बिंदु से x का निर्देशांक, या डायरेक्टो लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? मध्य बिंदु से x का निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक हो जाएगा 1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। और भी है, हम इतने थ्योरियों के साथ हम 7.1 को खत्म कर सकते हैं। 7.1 को खत्म कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फिर से देखो, ध्यान को एकत्रित करो। हम सबसे पहले 7 नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अध्ययन कर रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? 7 पॉइंट में किसका अध्ययन कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, मतलब निर्देशांक ज्यामिति को। तो निर्देशांक ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? रेने देकार्ते को। इसका चिन्ह क्या होता है? ट्रिपल स्ट्रेट लाइन होता है। इसके बाद लिखे हैं, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। प्लस प्लस तो प्रथम, माइनस प्लस तो तृतीय, शुरू में माइनस माइनस तृतीय, और शुरू में माइनस और अंतिम में प्लस तो कौन चीज? द्वितीय। और शुरू में प्लस और अंतिम में माइनस तो अंतिम पाद, मतलब चतुर्थ। इसके बाद होता है इसमें अक्ष। क्या होता है? अक्ष। एक्स अक्ष को हम इसी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, इसी को भुज कहते हैं, इसी को हम क्षैतिज कहते हैं। तो अक्ष को मतलब कोटि ऊर्ध्वाधर कहते हैं,
हो गया ना। इसमें कहते हैं मूल बिंदु को किससे सूचित करते हैं? 0 0 से। और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो वह अक्ष को पूछा जाएगा डैश कहते हैं, क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। अब दूरी सूत्र क्या होता है? x1 घटा x2 पर होल स्क्वायर और y1 घटा y2 पर होल स्क्वायर। मतलब शुरू घटाओ क्या कहते हैं? शुरू घटाओ दूसरा का शुरू पर स्क्वायर, अंतिम घटाओ अंतिम पर स्क्वायर। अब मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y का निर्देशांक होता है y1 प्लस y2। तो अब एगो पॉइंट अगला है और लास्ट है, पूछा जाएगा x नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ यही लिखा देते हैं तुम लोगों को। चलो यहाँ स्टार x अक्ष पर y का मान, x अक्ष पर y का मान कितना होगा पता है? x अक्ष पर y का मान, x अक्ष पर y का मान, x अक्ष पर पूछा ना y का मान, x अक्ष पर y का मान होता है x का x से रहेगा y का वैल्यू 0। अगर पूछा जाएगा y अक्ष पर x का मान, तो x y का y ये रहेगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको फास्ट में इसको उतार लो।